एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच एक बहुत सुंदर और बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। तालाब के चारों ओर बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। उनमें से एक पेड़ पर बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट फल खाता था और साथ ही अपने दोस्त मगरमच्छ को भी देता था। बंदर अपने मगरमच्छ दोस्त का खास ख्याल रखता और मगरमच्छ भी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे तालाब में घुमाता था। दिन निकलते गए और उन दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। बंदर जो फल मगरमच्छ को देता था, मगरमच्छ उनमें से कुछ फल अपनी पत्नी को भी खिलाता था। दोनों फलों को बड़े ही चाव से खाते थे। बहुत दिनों के बाद मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि बंदर तो हमेशा ही स्वादिष्ट फल खाता रहता है, जरा सोचो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। वह मगरमच्छ से जिद करने लगी कि उसे बंदर का कलेजा खाना है। मगरमच्छ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना और वो मगरमच्छ से रूठ गई। अब मगरमच्छ को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। उसने कहा कि वो दूसरे दिन बंदर को अपनी गुफा में लेकर आ जाएगा, तब उसका कलेजा निकाल कर खा लेना। इसके बाद से मगरमच्छ की पत्नी मान गई। हर दिन की तरह बंदर स्वादिष्ट फलों के साथ मगरमच्छ का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मगरमच्छ भी आ गया और दोनों ने मिलकर फल खाए। मगरमच्छ बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। चलो, तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज वहां चलते हैं। बंदर झट से मान गया और उछलकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ उसे लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों तालाब के बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने कहा कि मित्र, आज तुम्हारी भाभी की तुम्हारा कलेजा खाने की इच्छा है। ऐसा कहकर उसने पूरी बात बताई। बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और बोला, मित्र, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मगरमच्छ ने पूछा, क्यों मित्र, क्या हो गया? बंदर बोला कि मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़कर आया हूँ, तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं अपना कलेजा साथ में ले आऊंगा। मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और वापस किनारे पर आ गया। वो दोनों जैसे ही किनारे पर पहुंचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला कि मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है। मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे ही खाने चले थे। कैसी मित्रता है ये तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से। मगरमच्छ अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफी मांगी, लेकिन अब बंदर उसकी बातों में नहीं आने वाला था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का उपयोग कर उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए।